ये तो हमको अपने धर्म ग्रंथों में ही लिखे हैं। शूद्र इन्होंने हमको घोषित किया, राक्षस घोषित किया। भाईचारा बिगाड़ने का काम है, तो भाईचारा बिगाड़ा किसने है? मूल निवासी बहुजन समाज को 6243 जातियों किसने बांटा है? जो बंटता है वो भाईचारा नहीं बिगड़ता। छुआछूत किसने बनाया? जाति पाति किसने बनाया? एक साथ बैठ के हम लोग खाने नहीं दिया जाता, मंदिरों में अभी जाने नहीं दिया जाता। भारत की जो प्रथम नागरिक है द्रौपदी मुर्मू को मंदिर में जाने नहीं दिया जाए, ये भाईचारा है। अभी मध्य प्रदेश से एक वीडियो जारी हो रही है कि कोई शुक्ला करके है, वो आदिवासी के चेहरे पे पेशाब कर रहे हैं, उसके ऊपर पेशाब कर रहे हैं, ये भाईचारा है। बड़े पैमाने पर मूल निवासी बहुजन समाज जागृत हो रहा है और आरएसएस बीजेपी के कब्जे से, आरएसएस बीजेपी के पाले से, आरएसएस बीजेपी के संगठन से वो भी सिख लोग बड़े पैमाने पर निकल रहे हैं। और लेके आए तो लेके आओ, उनको भी तो मौलिक अधिकार है ना, वो भी लेके आए, हमारे कार्यालय पे लेके आए ना जी, हम उनके कार्यालय पे लेके आते हैं। देखें फिर लड़ाई तो ऐसे होगी ना। सभी साथियों को जय भीम, जोहार। साथियों, बात करेंगे अभी बनारस में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा और बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के माध्यम से कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, लेकिन उस कार्यक्रम को पुलिस प्रशासन द्वारा रात को 1 बजे वहां पर निरस्त कर दिया गया। उसी सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ हैं पिछड़ा वर्ग मोर्चा से। सबसे पहले इनका परिचय जानेंगे। सर, आपका परिचय। धन्यवाद। मैं महेंद्र कुशवाहा, प्रदेश समीक्षा प्रभारी, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा उत्तर प्रदेश। सर, आप लोगों का कार्यक्रम कल बनारस जिले में होने वाला था, जिसको लेकर वहां पर प्रशासन ने अचानक आधी रात को कैंसिल कर दिया गया। क्या है पूरा मामला, बताने का काम करें। मामला यह है कि बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा विरासत बचाओ आंदोलन मथुरा और काशी में कार्यक्रम था जी। ये पहले से कार्यक्रम 1-1.5 महीना से डिजाइन हुआ है। स्थान बुक किया गया, पहला स्थान बुक किया गया, तो उस स्थान को बुक करने के बाद हम लोगों ने हैंडबिल छपवाया, हैंडबिल बटने लगी। जैसे ही हैंडबिल बटी तो उस पर ऑब्जेक्शन आया और वो स्थान कैंसिल कर दिया गया जी। बाद में पता लगा कि स्थान कैंसिल क्यों किया गया, तो लोगों ने बताया कि आरएसएस के लोगों का ऊपर से दबाव आ रहा है कि उसमें कार्यक्रम नहीं करने देना चाहिए, इसलिए हम आपका कार्यक्रम कैंसिल कर रहे हैं। हम लोगों ने दूसरा स्थान लिया, उस स्थान पे हम लोगों को परमिशन मिली। परमिशन मिलने के बाद हम लोगों ने कमिश्नरेट से परमिशन लिया कार्यक्रम कराने का। कार्यक्रम परमिशन सर मिल गया सरकार से। परमिशन मिलने के बाद हम लोगों ने हैंडबिल छपवाया, हैंडबिल छपवा के तैयारी किया गया, विधिवत तैयारी की गई। हर जिले से लोगों को आने का वो हुआ, बस किए थे लोग, 4 व्हीलर किए थे, 4 व्हीलर और बस से लोग आने वाले थे, तो कार्यक्रम बहुत बड़े पैमाने पे था। लेकिन इन्होंने जो कार्यक्रम हमारा कैंसिल किया, यह संविधान द्रोह है जी। आप जैसे संविधान द्रोह बता रहे हैं, लेकिन अभी जो हैंडबिल वायरल हुआ उस हैंडल पे, क्योंकि उन लोगों का आरोप है कि हैंडल में ऐसे ऐसे मुद्दे लिखे गए थे जो ब्राह्मण समुदाय के खिलाफ में लिखे गए थे। ज्ञान व्यापी को लेकर लिया गया। ज्ञान व्यापी का मामला आप देख ही रहे हैं, काफी दिन से मामला बड़े सुर्खियों में रहा है। बट वो लोग कह रहे हैं कि ये किसी बौद्ध की नहीं है, ये जो है हिंदू धर्म के देवी देवताओं के खिलाफ बोलते हैं और हिंदू धर्म का जो प्लेस है उसको अपना बता रहे हैं। भाई, हिंदू धर्म के खिलाफ बोलते हैं, अब जो हिंदू है वह जानेगा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के लोग तो हिंदू धर्म के खिलाफ बोलते नहीं हैं। और रही बात हिंदू धर्म की, तो हिंदू धर्म भारतीय संविधान में कहीं हिंदू नाम का शब्द नहीं लिखा गया है। वामन मेश्राम जी उस कार्यक्रम में आने वाले तो टारगेट कर रहे हैं, और स्वामी प्रसाद मौर्य को आप लोगों ने बुलाया था, जो कि रामचरितमानस का इतना मामला उठाते हुए नजर आए और काफी विवादों में रहे। ऐसे लोगों को बुलाकर तो वहां उन्माद फैलने का डर था, ऐसा कह रहे हैं वो लोग। ये उनका भूल है, ये मामला ये नहीं है, मामला उनका और है। वो चाहते हैं कि मूल निवासी बहुजन समाज के लोग, वो भी सिख लोग जागृत ना हो। वहाँ जो कार्यक्रम रखा गया था वो जागृति के लिए कार्यक्रम रखा गया था कि जो अभी अयोध्या का मामला है और जो मथुरा और काशी का मामला है, ये क्या सच्चाई है यह बताने के लिए वहाँ कार्यक्रम रखा गया था। और लोगों को इसीलिए बुलाया गया था, वहाँ इकट्ठा करके यह मामला बताया जाए कि ये काशी मथुरा और ये साकेत किसकी है, ये बौद्धों की है या ब्राह्मणों की है, इस बताने के लिए वो मामला रखा गया था। ये उन लोगों का भ्रम है, ऐसा कोई वो लोग उन्माद फैलाने वाला नहीं होता। और रही बात भारत मुक्ति मोर्चा, तो भारत मुक्ति मोर्चा काफी दिन से काम कर रहा है, हमेशा कार्यक्रम उसके हुआ करते हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का हमेशा कार्यक्रम हुआ करता है, कभी किसी कार्यक्रम में उन्माद नहीं हुआ, लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, कोई समस्या नहीं आई। हम लोग संविधान के दायरे में रह के काम करने वाले लोग हैं, हम लोग परमिशन लेके काम करने वाले लोग हैं। और हमारा जो भी कार्यक्रम होता है हम लोग उसमें विषय डिसाइड करते हैं, उस विषय पे चर्चा होती है, उस विषय पे विस्तार से बताई जाती है, जानकारी दी जाती है। हम लोग समाज को जागृत करने वाले लोग हैं, हम लोग समाज को जागृत कर रहे हैं। और वो लोग जो विरोध कर रहे हैं वो समाज को जागृत नहीं कर रहे, वो तो अंधकार में रखने वाले लोग हैं। एक स्क्रीनशॉट काफी तेजी से वायरल, जिसमें एक पंडित जी हैं, वो कह रहे हैं कि आप लोग कुछ नहीं कर पाओगे, हमने तो अयोध्या को भी अपना कब्जा करके बना लिया, आप लोग मथुरा और ये चिल्लाते रहो, किताबें लिखते रहो, लेकिन इसका कोई मामला होने वाला नहीं, हम लोग कब्जा करते रहेंगे। ऐसा स्क्रीनशॉट वायरल हुआ है। तो ठीक है, वो अपना काम करें, हम लोग अपना काम करते हैं। आने वाले समय में देखा जाएगा कि भाई साकेत को उन्होंने ले लिया तो दबाव बना के ले लिया, उसमें न्याय नहीं हुआ, उसमें आस्था के आधार पर जज ने जजमेंट दिया
और आस्था के आधार पर जजमेंट संविधान में लिखा नहीं है, तो संविधान विरोध में जाके उन्होंने जजमेंट दिया तो वो ले लिए। इसको भी ये लोग संविधान के विरोध में जाके जजमेंट कराना चाहते हैं, आप अनियंत्रित कब्जा करना चाहते हैं। या मथुरा और काशी ये बौद्धों का है, ये मूल निवासी बहुजन समाज का है, इस पर उनका अनियंत्रित कब्जा है, तो हम लोग होने नहीं देंगे। ये लोग करें जैसा करना हो। अभी मेश्राम जी ने कल ही आकर लाइव वीडियो उन्होंने कहा कि अभी जो हम जैसे आरएसएस हेडक्वार्टर पे वो मोर्चा लेके गए थे, तो वैसे ही जिस तरह उनका कार्यक्रम को रद्द किया गया और अभी वो ऐलान किए हुए हैं कि डिसाइड करके डेट घोषित करके बनारस में भी लाखों लोगों के साथ मोर्चा लेकर आएंगे। तो क्या आप लोग तैयार हैं? हम लोग आदरणीय वामन मेश्राम साहब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, भारत मुक्ति मोर्चा एवं बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक हैं, उनके कार्यक्रम के लिए हम लोग राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के लोग हमेशा उनके लिए तैयार हैं, उनके लिए साथ सहयोग में हम लोग हमेशा रहते हैं, क्योंकि वो लड़ाई हमारी लड़ रहे हैं। भारत में एक ही ऐसा इंसान है जो कि मूल निवासी बहुजन समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, रात दिन लड़ाई लड़ रहे हैं और उनको जागृत कर रहे हैं। और हमारी जो भी लड़ाई हो संवैधानिक लड़ाई है। हम लोग संविधान के विरोध में जाकर लड़ाई लड़ने वाले नहीं, हम लोग लड़ाई झगड़ा करने वाले लोग नहीं, हम लोग संवैधानिक ढंग से लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं, संविधान के अंदर रह के ही हम लोग काम करने वाले लोग हैं। जिस तरह देखने को मिल रहा है कि लगभग 2 सालों से पहले तो वामसेप और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा तमाम ऐसे जो वामसेप के संगठन हैं उनके कार्यक्रम को रोका नहीं जाता था, लेकिन जिस तरह देखने को मिला कि 2 सालों से कार्यक्रम को रोका जा रहा है। अभी हरियाणा में वामन मेश्राम जी के कार्यक्रम में 4-5 ब्राह्मण समुदाय के लोग घुसकर उनका विरोध कर रहे थे। क्या लगता है कि अब कार्यक्रम को ऐसे रुकावट होती रहेंगी? क्या आर पार की लड़ाई दिख रही है कि अब ब्राह्मण समुदाय भी जागृत हो चुका है? क्या आप लोग उनका विरोध कर रहे हैं? तो लोग कह रहे हैं कि ये भाईचारा बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, ऐसा उनका आरोप है। तो भाईचारा बिगाड़ने का काम है तो भाईचारा बिगाड़ा किसने है? मूल निवासी बहुजन समाज को 6243 जातियों किसने बांटा है? जो बंटता है वो भाईचारा नहीं बिगड़ता। छुआछूत किसने बनाया? जाति पाति किसने बनाया? एक साथ बैठ के हम लोग खाने नहीं दिया जाता, मंदिरों में अभी जाने नहीं दिया जाता। भारत की जो प्रथम नागरिक है द्रौपदी मुर्मू को मंदिर में जाने नहीं दिया जाए, ये भाईचारा है। अभी मध्य प्रदेश से एक वीडियो जारी हो रही है कि कोई शुक्ला करके है, वो आदिवासी के चेहरे पे पेशाब कर रहे हैं, उसके ऊपर पेशाब कर रहे हैं, ये भाईचारा है। तो ये सारी बातें हैं, भाईचारा नहीं है। और बाकी इनको जो बिलबिलाहट है, जो घबराहट है, वो घबराहट ये है कि इनके साथ बड़े पैमाने पे ओबीसी SC ST के लोग थे, इनके संगठनों में थे। ये जो भारत मुक्ति मोर्चा बहुजन क्रांति मोर्चा है, जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा है, ये बड़े पैमाने पर जन जागृति का काम कर रहा है और पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा बड़े पैमाने पर ओबीसी जागृत हो रहा है और उनके पाले से निकल रहा है। अब इनके पाले में नहीं है तो ये इनकी संख्या अब कम हो रही है। तो जब संख्या कम हो रही है इसलिए ये बौखलाए हुए हैं कि अगर ये लोग जागृति करेंगे तो मूल निवासी बहुजन समाज जाग जाएगा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा जाग जाएगा, और जब जाग जाएगा तो इकट्ठा होगा और इकट्ठा होकर तो अपना हक हिस्सा निकाल लेगा। अभी क्या मामला है कि 52% ओबीसी 1931 में था, 52% ओबीसी को अभी जो कार्मिक मंत्रालय का रिपोर्ट है वह रिपोर्ट यह है कि मात्र 5.7% क्लास 1 क्लास 2 के ऑफिसर हैं। जो 3.5% के ब्राह्मण हैं वो 80% कब्जा है। तो अगर जागेगा ओबीसी तो 52% लेना पड़ेगा, तो किससे लेगा? जो कब्जा है। कार्मिक मंत्रालय का रिपोर्ट है कि 79.5% क्लास 1 क्लास 2 के ऑफिसर ब्राह्मण लोग हैं और जमीनों पे कब्जा 94% है, मिल फैक्ट्रियों पे कब्जा 97% है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो जज है, जज में 97% का कब्जा है, ओबीसी वहां नहीं है। तो जब जागृत होगा तो अधिकार में आगेगा। अधिकार ना देना पड़े इसके लिए बौखलाहट कर रहे हैं, इसलिए कार्यक्रम रोक रहे हैं, कार्यक्रम करने नहीं दे रहे हैं। अगर ये न्यायिक होते तो 52% ओबीसी को 52% देते, 15% SC को 15% देते, 7.5% ST को 7.5% देते। ये न्यायिक नहीं है, सारा हक हिस्सा अधिकार लेना चाहते हैं। हम लोग केवल गुलाम बनाकर रहना चाहते हैं। मगर ये वामसेप, भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा जो है ये मूल निवासी बहुजन समाज को जागृत कर रहा है। बड़े पैमाने पर मूल निवासी बहुजन समाज जागृत हो रहा है और RSS बीजेपी के कब्जे से, RSS बीजेपी के पाले से, RSS बीजेपी के संगठन से ओबीसी के लोग बड़े पैमाने पर निकल रहे हैं और बड़े पैमाने पर निकल करके राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा में आदरणीय चौधरी विकास पटेल साहब के साथ खड़े हो रहे हैं। इसकी वजह से इनकी बौखलाहट है और ये काम जारी रहेगा। इनके संगठन से ओबीसी SC ST के जितने लोग हैं सब आने वाले समय में निकल जाएंगे और निकलने के बाद ये लोग खाली अकेले पड़ेंगे, तब इनकी समझ में आएगी। यही बिलबिलाहट इनको है। एक अभी वामन मेश्राम जो ऐलान हुआ कि हम लाखों लोगों के साथ बनारस में भी मोर्चा लेके आएंगे, उधर से एक कमेंट आता है कि आप लाखों लोगों को मोर्चा लेके आएंगे, हम सवर्णों का करोड़ों लोगों को मोर्चा लेकर आएंगे। तो सवर्णों का अगर करोड़ों का मोर्चा लेके आए तो कहाँ कितनी जनसंख्या उनकी है? 1931 में जो जनगणना हुई उसमें 3.5% ब्राह्मण थे,
क्षत्रिय 5.5% थे, वैश्य 6% थे, एसटी 7.5% थे, एससी 15% थे, ओबीसी 52% थे, माइनॉरिटी 10.5% थे। तो 10.5% अगर ये है एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी की, आदरणीय वामन मेश्राम साहब का बहुत बड़ा संगठन है, 85-90% लोगों का, तो 90% लोग इनके हैं, तो लाखों लोग कहाँ से लेके आएंगे? उनके पास लाखों लोग कहाँ हैं? और लेके आएंगे तो लेके आओ, उनको भी तो मौलिक अधिकार है ना, वो भी लेके आवे, हमारे कार्यालय पे लेके आवे ना जी। हम उनके कार्यालय पे लेके आते हैं, देखें फिर लड़ाई तो ऐसे ही होगी ना। और बाकी वो उनके पास अब ओबीसी के लोग बच्चे नहीं हैं। आप लोगों को राक्षस कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि बनारस में कुछ राक्षस तत्व के लोग घुसने वाले थे। ये तो हमको अपने धर्म ग्रंथों में ही लिखे हैं, शूद्र इन्होंने हमको घोषित किया, राक्षस घोषित किया, और इस तरह से बहुत से लोग हमको बहुत चीज घोषित किया इन लोगों ने। तो राक्षस, हम लोग राक्षस मतलब रक्षा करने वाला, हम अपना रक्षा कर रहे थे, हमको राक्षस घोषित कर रहे हैं, तो राक्षस हम है तो ये लोग क्या हैं? इनको भी समझना होगा, आने वाले समय में समझाया जाएगा। जी, आपने अपना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।